इसका जैसा बायोडाटा देख रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? मोनालिसा। अच्छा अच्छा। तो मोनालिसा का मतलब क्या होता So belonging to any noble or aristocratic family, classy family, royal family. है? तो फेमस भी कुछ है? Painting, sir. अच्छा अच्छा अच्छा। बनाया कितना, इसको किसने? So Leonardo da Vinci. आपने +2 कार्मेल स्कूल से की है? जी ये भागलपुर में है। जी। भागलपुर किस लिए फेमस है? सिल्क सिटी ऑफ जैसा कि मुझे जानकारी है, दंगा के लिए भी फेमस है। एक इंसिडेंट हुआ था सर भागलपुर में काफी पहले। बेसिकली इट इज फेमस फॉर सिल्क सिटी। दंगे ये बिहार के लिए कॉमन बात है, और दंगों को आप किस प्रकार से जस्टिफाई किए? या दंगा जरूरी था, या मतलब कि दंगा को भड़काया था? भागलपुर दंगों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये मेरे बर्थ के पहले का स्टोरी है, लेकिन जहाँ तक सर न्यूज से या बड़ों से पता चल रहा है, ये एक दो रिलीजन के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हो गया था, उस चीज को लेके हुआ था भागलपुर में। और दंगा सर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये अच्छा तो है नहीं, तो इसको किसी भी वे में जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता है। कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया तो इसकी वजह से हुआ था। दंगों में जनरली दो संप्रदाय के बीच हम लोग लड़ाई देखते हैं। बिहार आपका संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के साथ जूझ रहा है। आपको अगर प्रशासनिक पदाधिकारी बना दिया जाए तो आपको मतलब आप किस प्रकार से इसको हैंडल करें? सॉरी सर, हिंदी में सभी है सर। नहीं बिल्कुल, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। संप्रदायवाद से सब क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। संप्रदायवाद बेसिकली क्या होता है कि एक धर्म को मतलब दूसरे धर्म की मतलब कि कंपैरिजन में अच्छा मानने का ही संप्रदायवाद यही है। मतलब कि जैसे एक पार्टिकुलर समुदाय अपने आप को मतलब दूसरे समुदाय से बेहतर मानती है, इसको वर्चस्व होती है, जिसमें मतलब कि दो समुदाय के वर्चस्व होगी तो उसी को संप्रदायवाद का आप संज्ञा दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये गार्डनिंग आपने हॉबी में लिखा है। गार्डनिंग बिहार में कहीं तो हमको गार्डनिंग दिखाई नहीं पड़ता, ना परिवार में है ना कहीं घर में लोग गार्डनिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आपका हॉबी क्यों? सर हम अपने घर में गार्डनिंग करते हैं सर, कम स्पेस में छोटे से स्पेस में कैसे मैनेज करना है वो है, तो छोटा छोटा पौधा लगाए हुए हैं, सीजनल प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी है सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी हम फिलहाल तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमकॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन ही कर रहे हैं सर। ये आप हमारे पास आए हैं ऑडिटर के पद के लिए इंटरव्यू देने के लिए, तो जनरली ऑडिट क्या है और ऑडिटर का इसमें भूमिका क्या है? सर ऑडिटिंग जो बेसिकली है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम एक फेयरनेस देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के आई है वो ट्रू जो है पोजीशन शो कर रहे हैं कि नहीं, मतलब जितना रेवेन्यू हुआ और जो एक्सपेंसेस हुआ उसका वो सही रिकॉर्ड है कि नहीं। बेसिकली ऑडिटिंग से उसी को जांचना है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल ये पोस्टमार्टम गतिविधि है, मतलब पोस्टमार्टम गतिविधि है। तो ये पोस्टमार्टम का फायदा क्या होगा? जब
खर्च भी हम कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग मतलब जान रहे हैं कि मतलब इतना गड़बड़ी पाई गई, तो इसका फायदा क्या है? सर अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ, गड़बड़ी पाई गई है सर, अगर बड़े पैमाने पे है छोटे पैमाने पे है सर, तो एक तो उससे होगा कि एक मॉरल कॉन्शियसनेस, दूसरा कि जो घाटा हुआ है उस पर एक अलर्टनेस आएगी, उसको कैसे रिकवर करना है, या अगर पॉलिसीज में कहीं पे सर चेंजेस लानी है तो कैसे वो चेंजेस को लाएंगे, इससे सर ये बेनिफिट मिल सकता है। वर्तमान में ये बिहार में आप देख रहे होंगे शिक्षा में काफी रिसेंट मतलब कि के पाठक सर का सुधार, क्या बिहार के लिए ये जरूरी है या नहीं? देख रहे होंगे कि सभी शिक्षकों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि शिक्षा एक नैतिक दायित्व है। सर कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिला है कि जो टीचर्स है स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज में हम लोग देखते हैं, तो वो टाइम से ड्यूटी पे नहीं जाना, और उतना से रिस्पॉन्सिबल हर कोई तो नहीं, लेकिन किसी किसी में देखा जाता है, जैसे मीडिया में आता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से सर मॉनिटरिंग करना जरूरी है कि एक डिसिप्लिन और एक पंक्चुअलिटी मेंटेन हो सके। मोनालिसा, आपने बीकॉम किया है, ठीक है। बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर इन कॉमर्स। अच्छा, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बेसिकली ये जो भी हम लोग ट्रेडिंग सिस्टम होती है, ट्रेड है, आय है, व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि बेसिकली सर मेरा ऐसा मानना है कि जो कॉमर्स है वो मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सर, क्योंकि हम लोग शुरू से ये देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, दुकान जाना है, कुछ लाना है, चाहे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, चाहे बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो कॉमर्स सर हमारे इर्द गिर्द शुरू से। ठीक है, आज आपने पेपर पढ़ा, आज का मुख्य न्यूज क्या है? सर हेडलाइंस में बिहार के बारे में दिया हुआ था, क्या दिया? जैसे कि एक तो न्यूज़ सर ऑडिट से रिलेटेड पढ़े हैं कि मिड डे मील स्कीम की जो है सोशल ऑडिट की जाएगी। अच्छा, दूसरी सर न्यूज़ मैंने पढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर रोड मैप के ऊपर जो है बिहार गवर्नमेंट का वो है, और तीसरा न्यूज़ सर जाते जनगणना के ऊपर। आज जो है आपने एक और न्यूज में देखा होगा, एनपीए, ठीक है। ये एनपीए क्या होता है? सर एनपीए का बेसिकली जो फुल फॉर्म है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है सर। एनपीए बेसिकली वो होता है जिससे आने वाले फ्यूचर में उसको रिकवर नहीं किया जाएगा, तो वो ऐसा एसेट है जिससे अब कोई फायदा नहीं होने वाला है, जिससे वो मतलब बेसिकली वो बैड डेट्स में चला गया है और आने वाले फ्यूचर में उससे कोई रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो वो लॉसेस में चला जाता है। इससे लॉस किसको होगा? तो जो लॉस होता है अल्टीमेटली तो सब गवर्नमेंट ही बेयर करती है उसको। जी सर। तो आए दिन अब एनपीए जो बढ़ रहा है, तो किस बैंक का सबसे ज्यादा है एनपीए? अच्छा, अभी आपने बताया कि आज मिड डे मील योजना का जो है स्कूल ऑडिटिंग किया जाएगा, ये क्या है? सर मिड डे मील बेसिकली एक प्रोग्राम है जो सोशल वेलफेयर में लाया गया था। रूरल एरियाज में जो बच्चे हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं, उनके न्यूट्रिशन को ध्यान में रख करके मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी, और इसमें सर सोशल ऑडिट दिया गया है करने के लिए कि बेनिफिशियरीज जो है सर, कि जो मिड डे मील बच्चों को मिल रहा है, तो उससे उनको प्रॉपर वे में मिल रहा है या नहीं, या कितना फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, तो बेनिफिशियरी से सर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में जानकारी कर पाना कि जो स्कीम है वो कितना अच्छी सही तरीके से चल पा रही है या नहीं चल पा रही है। नहीं, आप जो ऑडिटिंग करेंगे वो ऑडिटिंग कैसे करेंगे इसको? तो जो खाना जो आया बच्चों के लिए मिड डे मील में, चाहे चावल है या दाल है, तो वो किलोग्राम के हिसाब से कितना आया है, उसका जो रिसिप्ट हमारे पास आया है वो प्रॉपरली आया है या नहीं, या गलत रसीद दे दिया गया है, फिर वो जो एक्सपेंडिचर जो दिखाया गया है वो सही तरीके से एक्सपेंस किया गया है या नहीं किया गया है, जो सरकार की तरफ से जब आपके पास रिसिप्ट आ ही गया, जी सर, आपके पास गलत हो या सही हो, है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गलत है? ये वर्क आपका है? यस सर।
ये बोल रहे थे अभी हाल ही में लोकसभा में जो है ना वर्तमान सरकार के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात की गई है। आपने पढ़ा इसके बारे में कुछ? अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है और क्या है, जरा बताएंगे। So basically जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये ऑपोजिशन पार्टी लेके आती है रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, और अगर वो काम से सहमत नहीं है और अगर वो प्रूव कर देती है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो जो गवर्नमेंट जो है पीएम उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा, वर्तमान में जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की गई और अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है, तो क्या आधार लाया गया था उस टाइम? किसको मुद्दा बनाया गया या फिर किसको मुद्दा बनाया जाएगा कि इस कारण से आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? अच्छा, अभी मणिपुर का मामला पता है? जी क्या है मामला? मणिपुर की जो इशू है सर, वो बेसिकली दो ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में है। एक मेतीज है और दूसरा नागा कुकी है। तो जो मेतीज है वो वैली एरिया में मणिपुर के जो है वो बहुत पुराने बसिंदे हैं वहाँ के, और जो कुकीज और नागा पीपल है वो लोग हिली एरियाज में है। तो ये बेसिकली मुद्दा स्टार्ट हुआ था जब हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि जो मेतीज को है वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में लाया जाए, वहाँ से ये वायलेंस स्टार्ट हुआ अगेंस्ट में, क्योंकि कुकीज का मानना है कि मेतीज को जो है वो एसटी का जो है दर्जा वो नहीं दिया जाए, वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नहीं लाया जाए, वहीं से बेसिकली ये वायलेंस। ठीक है, आपने अभी बताया कि एससी एसटी का दर्जा की बात। एसटी का दर्जा या फिर एससी का दर्जा कौन देता है, कैसे देता है, इसका प्रोसेस क्या होगा? जैसे कि वहाँ पे मूवमेंट जो हो रहा है इस दर्जे के लिए, आपने बताया कि इस दर्जे को उसको कैसे दिलाया जाएगा, कैसे मिलेगा उसको दर्जा, इसका प्रोसेस क्या है, कौन दिलाता है? पार्लियामेंट के थ्रू एक एग्जैक्ट प्रोसेस प्लान हो जाता है। ठीक है, तो फिर अभी वहाँ का संगीन मामला सब आ रहा है सामने, आपने सोशल मीडिया वगैरह पे, तो इसमें वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? सब प्रशासन जो है वो काम कर रही है अच्छे तरीके से। जैसे हमने देखा कि आर्म फोर्सेस को भी जो है वहाँ पे लाया गया था, और ऑल ऑफ अ सडन सर अचानक से तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे इस पे जो है सर काम किया जाएगा। तो जैसे कि जो कॉमन जो ग्रुप है, मतलब किसी ऐसे को ला करके जो दोनों में से किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करे, तो एक थर्ड पार्टी को ला के बैठा के उस पर बात किया जाए, तो इसका सॉल्यूशन। अच्छा, ठीक है, ये आपने अभी ऑडिटर की बात कर रही थी, तो आपके द्वारा बताया गया सर को कि जो भी फंड आता है उस फंड का यूज एक्चुअल में हुआ है कि नहीं उस क्षेत्र में। तो भारत सरकार के द्वारा जो फंड आता है उसका देख रेख कौन करता है कि सच में वो उस क्षेत्र में यूज हुआ है या नहीं हुआ है तो कहाँ हुआ है, नहीं हुआ तो क्या, इसका देख रेख कौन करता है? क्या? ठीक। अच्छा, ये सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट एक इस काइंड का ऑडिट है जिसमें जो बेनिफिशियरीज है, यानी जिसके तक हमें लाभ पहुंचाना है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि उस बेनिफिशियरी को वो लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या अगर उनको कहीं पे परेशानी हो रही है तो किस तरीके की परेशानी हो रही है। तो बेसिकली जो एक ये जो सोशल ऑडिट का जो काम होता है वो एक गैप को नैरो कर देता है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेनिफिशियरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। समाप्त होता है, एनालिसिस बताते हैं। बैठे एनालिसिस बताते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ।